भञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। Ram
सगनोपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। भगवान कहते हैं सगुन उपासक परहित, भगवान के दो स्वरूप हैं, सगुण साकार और निर्गुण निराकार। जिसकी जिसमें रुचि, रास्ते अलग अलग हैं, जाना तो एक है, मंजिल सभी की एक, पाना तो एक है। जिसकी जिसमें रुचि है, जैसा भाव है, जिसकी सगुण में प्रीति वो सगुण का ध्यान करे, जिसकी निर्गुण में रीति वो निर्गुण का ध्यान करे। निर्गुण की साधना थोड़ी कठिन है, सगुण की साधना सरल है। पहली जब अभ्यास नहीं तो व्यक्ति को कोई ना कोई अवलंबन चाहिए। इस कमरे में अंधकार है, आप पहली बार आए तो आपको बड़ी दुविधा हो जाएगी। कदम कहां रखूं कहां नहीं। समतल मैदान है बिल्कुल, फिर भी दुविधा है। लेकिन लगातार यहां आते जाते रहे, इससे परिचय है, तो फिर अंधेरे में आने में भी कोई दुविधा नहीं। आप अपने घर की सीढ़ियां भी गहन अंधकार में चढ़ लेते हैं और नई जगह जाएं तो धुंधला प्रकाश उसने में कठिनाई आती है। सगुण साकार से जब उसे प्रीति होने लगे तो धीरे धीरे व्यक्ति स्वयं ही निर्गुण निराकार में पहुंच जाता है। भगवान कहते हैं सगुण उपासक परहित, कि जो मेरे साकार रूप के उपासक हैं, मेरे साकार रूप की उपासना करते हैं और सदा दूसरों के हित में, दूसरों का उपकार करने में लगे रहते हैं। परहित, आज के संसार में सबसे कठिन काम क्या है? दूसरे का हित करना। ये नहीं कि संसार में हित ऐसे समाप्त हो गए, लेकिन अपना ही हित चाहता है व्यक्ति, जिसमें अपना फायदा है वही काम करता है। दूसरे का हित करना बहुत कठिन, बहुत मुश्किल है।
दूसरे का उपकार हम कर ही नहीं पाते, कोई बात नहीं। किसी का उपकार नहीं कर सकते, उपकार करने की हिम्मत नहीं बनती, वैसा मन नहीं बनता तो मत करो। लेकिन किसी का अपकार भी नहीं करो। उपकार नहीं कर सकते, किसी का भला नहीं कर सकते तो अपकार भी नहीं करो, बुरा भी नहीं करो। जितना आप दूसरे का अपकार करते हैं उतना भगवान से दूर होते चले जाते हैं। पर हित, दूसरे का जितना हित करते हैं उतना ही निकट आते चले जाते हैं। निरत नीति दृढ़ नेम, जो लगातार नीति के अनुसार चलते हैं, जो शास्त्र की नीति वचन है। हमारे शास्त्रों में बहुत सी नीतियां आई हैं, विदुर नीति है, शुक नीति है, चाणक्य नीति है। नीति शास्त्र भरा पड़ा है। नीति शास्त्र क्या है कि जो हमारे ऋषियों मुनियों ने जिन मार्ग पर चले, जिन रस्तों पे चलकर भगवान को पाया, जिनसे जीवन में सुख प्राप्त किया, वो नीतियां उन्होंने समाज को दी कि आप भी इन मार्गों पर जाएंगे, इन रस्तों पर जाएंगे तो आपको भी लाभ होगा। जो निरंतर उन नीति वचनों का पालन करते हुए उन पर चलते हैं, जिन्होंने ये नियम लिया हुआ है, मेरे साकार रूप की उपासना करते हैं, दूसरों का हित करते हैं, निरंतर नीति के अनुसार चलते हैं। ये नियम बनाया है और नियम भी ऐसा नहीं कि एक दिन का, 2 दिन का, दृढ़ नहीं। दृढ़ता आ जाए, विश्वास पूर्वक करे, और जिस कार्य को भी व्यक्ति दृढ़ता के साथ करता है उसमें उसे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन हमारा विश्वास डामाडोल होने लगता है बहुत जल्दी, दृढ़ता रहती नहीं। जिस भी कार्य को करो पूरी निष्ठा के साथ और पूरी दृढ़ता के साथ तो सफलता नहीं। भगवान कहते हैं जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे प्राणी हैं और जिनकी ब्राह्मणों की, द्विजों की चरणों में श्रद्धा है, प्रेम है, जो ब्राह्मण की सेवा करते हैं, गौ ब्राह्मण का पालन करते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो मुझे प्राणों से भी बढ़ के प्रिय हैं। संसार में हर व्यक्ति की सबसे प्रिय वस्तु क्या है? उसके अपने प्राण। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं उसको अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता हूं जिसके अंदर ये गुण है। और भगवान भीष्म से कह रहे हैं कि विभीषण, तुम्हारे से प्रेम करने का, तुम्हारे को अपने हृदय से लगाने का कारण क्या है? क्यों लगाया मैंने? सुन लंकेश सगन गुण तोरे, ताते तुम अतिशय पुनः मोहर लगा दी। पहले लंकेश का, अब फिर लंकेश कह रहे हैं, सुन लंकेश सगन गुण तोरे। ये विभीषण जी, ये सारे के सारे गुण आपके अंदर विद्यमान हैं, एक नहीं, दो नहीं, जितने मैंने ऊपर से गुनाए, तज मद मोह कपट छल नाना से लेकर
और जिनके द्विज पद प्रेम तक वो सारे के सारे सकल गुण तोरे तुम्हारे अंदर सारे के सारे विराजमान हैं, विद्यमान हैं। और केवल यही कारण है कि मैं तुम्हारे से प्रेम कर रहा हूं, कि इस कारण नहीं कि तुम शत्रु पक्ष से आए हो, मेरे से मिल रहे हो। कोई प्रलोभन नहीं, कोई लालच नहीं है। मेरी जो कसौटी है उसके अनुसार जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे अंदर सब का सब है। और जब खरा सोना हो सुनार के पास जाए तो वो दाम देने में देर लगाता है, फटाफट तिजोरी खोलता और कहे लो पैसे। कृष्ण जी एकमात्र यही कारण है कि आपसे मुझे प्रेम हो गया, आप मुझे अच्छे लगे हैं। अब भगवान का और विभीषण का ये बड़ा प्यारा संवाद, बड़ा ही मन भावन वार्तालाप, सारे के सारे वानर, भालू, हनुमान जी, सुग्रीव जी बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से सुन रहे हैं और बड़े आनंदित हो रहे हैं कि आज हमारे प्रभु, आज हमारे इष्ट कितने प्रसन्न हैं, कितने आनंद में हैं। दूसरी बार प्रसन्न देखा भगवान को, पहले जब हनुमान जी समाचार लेकर आए और दूसरा आज। और इतना प्रसन्न भगवान तब भी नहीं हुए जब सीता का समाचार मिल गया, जितने आज प्रसन्न हैं। जब कोई भक्त भगवान के पास जाता है, कोई साधक, कोई निष्ठा पूर्वक भगवान का प्रेमी पास जाता तो भगवान बड़े आनंदित होते हैं। आपका प्रेमी या प्रेमिका जब आपके पास पहुंच जाए, आपसे मिले तो कितना आनंद आता है। ऐसे ही भगवान भी आनंदित होते हैं। भगवान को इतने आनंद में ये सब बातें करते जब सुना, और भगवान बहुत कम बोलते थे। किष्किंधा पहुंचे तब से भगवान को इतनी बात करते, इतना बोलते हुए किसी ने नहीं सुना था जितना मुखर आज हुए भगवान, जितना आज बोले। आज खुलकर भगवान ने अपना स्वभाव बताया और आज वो सारी की सारी बातें बता दी। जैसे परीक्षा से पहले कई बार होता है, आप लोग अक्सर सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया, तो सब वानर आनंदित हो रहे हैं कि हमारा तो पेपर होने से पहले ही, परीक्षा आने से पहले पेपर लीक हो गया। भगवान ने बता दिया कि मैं कैसे प्रसन्न होता हूं, और अब तो कोई कठिन काम नहीं, ये सारे के सारे गुण हमने अपने अंदर लाने हैं। और तुलसीदास जी भगवान की ये सारी की सारी बातें प्राणी मात्र को बता रहे हैं कि आप भी विभीषण की तरह भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, उनके हृदय से लगना चाहते हैं, भगवान के प्राण बनना चाहते हैं। दे नर प्राण समान मम। अब जब प्रश्न भी पता लग गए ये आने वाले हैं, जानकारी भी हो गई, और फिर भी हम ना पढ़े, उनको याद नहीं करें, इतना काम तो हमें करना पड़ेगा ना। संसार में आजकल चलता है, हम रोज सुनते हैं कि उसकी जगह दूसरा विद्यार्थी परीक्षा दे के आ गया, लेकिन यहाँ ये नहीं चलता है कि आपकी जगह कोई दूसरा परीक्षा दे आएगा। वो आपको ही देनी है और आपको ही उसके लिए तैयार होना है। अब वानर बड़े आनंदित हुए इनको सुन के। राम वचन सुन वानर जो था, सकल कहीं जय कृपा बरू था। भगवान की ये मधुर वाणी सुन के, भगवान के वचन सुन के सारे के सारे वानर का जूथ जो है, वानरों का झुंड बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा आनंदित हुआ। अब कहते हैं हम कुछ पढ़े लिखे तो है नहीं, और कुछ हमें आता नहीं, वानर बुद्धि है, ज्यादा ज्ञान समाता नहीं,
लेकिन भगवान के साथ रहने से एक बात सीख गए वानर के, जब और कुछ नहीं आता हो तो एक काम तो हर व्यक्ति कर सकता है। सकल कहीं जय कृपा बरूथा। सबने बड़े जोर से जय घोष किया, कृपा के सिंधु, कृपा के समुद्र, श्री राम भगवान की जय हो, जयकार हो। अब जिसको और कुछ भी नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी बोल नहीं सकता, जय तो बोल सकता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का प्रारंभ भी कहां से किया? जय से। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। तो जब भी कहीं जाए सत्संग में जय जरूर बोले। और हमारी तो संस्कृति बहुत सुंदर थी। हमारे यहां तो ये नियम है कि जब से किसी से मिलते थे तो क्या बोलते थे? जय राम जी की, जय माता की, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। छोड़ दिया हमने इनकी जगह, अब क्या बोलते हैं? हमारे यहां तो हरे हरे की संस्कृति थी, लेकिन हाय हाय अपना ली अपने, और जैसी हाय हाय बोलते हैं वैसी हाय हाय होती है। वृत्ति बदल लो, प्रयास करो, दिन में जितनी बार मुख से जय निकले उतनी आपकी विजय होगी। कोई भी मिलता है, कोई भी जाता है, बार बार कहो ना, कुछ बिगड़ता है इसमें कहने में? कहते सवेरे कर ली थी राम राम, आप क्यों कर? अरे जितनी बार सामने हो, जय श्री राम, जय माता की, जो भी अच्छा लगता है आपको। अरे वानर भालू कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते? और एक आधा नहीं, हम सत्संगों में देखते हैं आगे वाले दो चार जो होते हैं वो तो बोलते हैं, पिछले वाले कहते हैं चलो उन्होंने बोल लिया, हो गया बस काम। यहां लिखा है सकल जितने के जितने हैं सब कह रहे कहीं जय कृपा बरूथा। सुनित विभीषण प्रभु की बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। और विभीषण जी की क्या परिस्थिति है? भगवान के ये वचन सुन के, भगवान के ये बोल सुन के साल भर मेहनत की, साल के बाद जब परीक्षा का परिणाम आता है और अच्छा परिणाम आ जाए, कितने आनंदित होते। 12 साल विद्यालय में गए, 5 साल उसके बाद डिग्री में लगाए, 17 साल लगाने के बाद जब दीक्षांत समारोह होता है, आपको डिग्री दी जाती है, कितने प्रसन्न होते हैं, कितने आनंद होते हैं। ऐसी परिस्थिति आज विभीषण जी की है कि आज तक इतने सालों से जो तप किया, जो साधना की, आज उसका फल सामने देखने को मिल रहा है। नहीं अघात श्रवणामृत जाने, वो शब्द ऐसे गूंज रहे हैं भगवान के कानों में, बार बार ऐसे गूंज रहे हैं कि मन भरता नहीं। श्रवणामृत, कानों को जैसे अमृत मिल गया, कानों में किसी ने अमृत उड़ेल दिया। कहते आज मैं कितना भाग्यशाली हूं, कितना आनंदित हूं। जो विद्यार्थी सबसे अच्छे नंबर लाता है, पोजीशन लाता है, स्कूल का प्रधानाचार्य क्या करता है, प्रिंसिपल क्या करता है, मंच पे सबके सामने बुला के उसको कितनी प्रशंसा करता है। और उस दिन उसको लगता है कि स्वर्ग धरती पर उतर आया मेरे सामने, यही मुझे आज स्वर्ग प्राप्त हो गया। आज विभीषण जी की भी यही परिस्थिति है। पूरे के पूरे वानर भालुओं के समाज के साथ विभीषण जी बड़े ही आनंदित हो रहे। जब व्यक्ति आनंद में होता है तभी खतरा होता है।
मोह हो जाता है, मद हो जाता है। अब विभीषण जी कहते मोह नहीं हो जाए, मद में नहीं आ जाऊं, अहम नहीं आ जाए, तो उसका तरीका क्या है? पदम मुझे गही बारही बारा, हृदय समाति नहीं प्रेम अपारा। खड़े नहीं रहे, एकदम चरणों में लौट गए, बार बार चरणों को सहलाने के भगवान मैं इसका पात्र नहीं, मैं इसके लायक नहीं, जितनी बड़ाई जितना सम्मान आप मुझे दे रहे हैं, ये प्रेम मेरे हृदय में समा नहीं पा रहा, क्योंकि मेरा पात्र बड़ा छोटा है और आपने भगवान इतना ज्यादा दे दिया कि ये छलक रहा है। और जो आपने इस पात्र में अमृत बिंदु डाले हैं, उनमें से कोई छलक के बाहर नहीं गिर जाए, उस अमृत का अपमान नहीं हो जाए। कहीं से भी अमृत वचन मिले तो विभीषण जी की तरह अपने पात्र में उनको समेटना सीखो, छलकने नहीं दो, कहीं गिरने नहीं दो, तो व्यर्थ नहीं चले जाए। और बार बार अमृत प्राप्त नहीं होता, मिलता नहीं, बड़ा मंथन करना पड़ता है। हृदय समात न प्रेम अपारा, ऐसा प्रेम के समा नहीं पा रहा। कहने लगे सुनो देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाले उरे अंतरयामी। हे प्रणत पाल, जो भी आपकी शरणागत हो जाए उसका पालन करने वाले, संसार में जितने भी जीव हैं, चर हैं अचर हैं, सबके आप स्वामी हैं, देवों के देव हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, केवल मेरा एक ही निवेदन है भगवान कि मुझे इस मोह में नहीं फंसने देना। नारद जी की आपने बड़ाई कर दी और कैसे मोह में फंस गए और परिणाम क्या हुआ, ये पूरे का पूरा समाज जानता है। मैं उस मोह में नहीं फंसना चाहता। भगवान आप तो मेरी बड़ाई नहीं सुनना चाहने वाले हैं, और जब कृपा ही कर रहे हैं तो एक कृपा और कर दो मेरे पे, एक दया और कर दो। चरणों में पड़े हुए चरणों को पकड़ पकड़ के विभीषण जी कहते हैं, उर कछु व्रत में वासना रही, प्रभु प्रीति सरित सोवै। हे भगवान, हे इष्ट देव, यदि मेरे हृदय में अब भी कुछ वासना बची है, कुछ अहम बचा है, लेश मात्र भी कोई विकार बचा है, पहली बात तो बच ही नहीं सकता, क्योंकि आपने क्या कहा है? जन्म कोई जीव मोहि जबे, जन्म कोटि अघनासहि तबे। आपकी बात सत्य है, कुछ बच नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर मेरे मन में कुछ वासना बची है, बड़े आनंद हर्ष के साथ भगवान के चरणों में लेटे हैं और भगवान के चरण पखार रहे हैं विभीषण जी अपने आंसुओं से। दोनों नेत्रों से गंगा यमुना बह रही और भगवान के चरणों को धो रही है, और विभीषण जी वहीं उस जल को जो अश्रु रूप में नेत्रों से गिर के भगवान के चरणों को धोता हुआ निकल रहा है, ले रहे हैं और बार बार अपने ऊपर छिड़क रहे हैं, बार बार अपने ऊपर डाल रहे हैं और कहते हैं कि हे भगवान, यदि मेरे हृदय में कोई वासना बच गई, अभी भी कोई वासना बाकी है, तो ये आपके चरणों से जो नदी निकल रही है, ये जो सरिता बह रही है, इस सरिता में वो बह जाए, इसके साथ ही चली जाए, समाप्त हो जाए।
कितना सुंदर, कितना उच्च भाव है विभीषण जी की। हम थोड़ा सा करते हैं और कितने अहम में आ जाते हैं, और विभीषण जी इतना बड़ा राजपाट त्याग के आ गए। हम 100 रुपए देते हैं और गाते फिरते हैं। सब कुछ छोड़ के भी किसी चरणों में लिपट रहे हैं। कितना सुंदर भाव है। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहि सदा शिव मन भाविनी। कहते भगवान, आपने वो दे दिया, आपसे मुझे इतना कोई पा नहीं सकता जो किसी को प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन भगवान, फिर भी यदि आप कुछ मुझे देना चाहते हैं, आप कहते हैं कि नहीं कुछ देना है, कुछ देने की इच्छा है मन में आपके, तो भगवान मुझे एक ही चीज चाहिए। हे कृपालु, हे दयालु, अब मुझे क्या दीजिए जो संसार की सबसे पवित्र, कभी मलिन ना होने वाली सबसे सुंदर वस्तु है, वो मैं आपसे मांगता हूं। क्या मांगा विभीषण ने? निज भक्ति पावनी। सबसे पावन, सबसे पवित्र वस्तु क्या है संसार में? आपकी भक्ति, निज भक्ति। बस आप इतना ही मुझे दे दो कि मैं आपकी भक्ति करता रहूं। हजारों हजार साल तप करके क्या मांगते हैं? महात्मा भी कैसे मोहित हो जाते हैं। राक्षस तो होते ही, महात्मा भी मोहित हो जाते हैं। लेकिन विभीषण जी क्या मांग रहे हैं कि जिस भक्ति के द्वारा मैंने आपको प्राप्त किया, जिस भक्ति से मैं आपके पास यहां पहुंचा, उस नरक को छोड़ के आपके इस वैकुंठ लोक में आ गया, वो भक्ति मेरे से नहीं छूटे और कुछ भी छूट जाए। कृपा करके मुझे ये अपनी भक्ति दे दो। कौन सी भक्ति? देहु सदा शिव मन भावनी। जो भगवान शंकर के मन को भी प्रिय लगने वाली है, उनको भी अच्छी लगती है। भगवान शंकर सदा जिस भक्ति से आपका नाम लेते रहते हैं, जैसी उनकी निष्ठा, जैसा उनका विश्वास, जैसी उनकी श्रद्धा आपके नाम में है, ऐसी ही मेरी भी बना दीजिए। जैसे वो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण बिना रुके राम राम करते रहते हैं, उसी तरह मैं भी राम राम करता रहूं। ये सरल साधन है। राम के नाम का प्रभाव और विष संसार में रोज विष पीना पड़ता है। बड़ी विषम परिस्थितियां हैं। विष क्या है? विषम परिस्थिति जो है वही विष है। उससे बचना चाहते हैं, उस विष का प्रभाव नहीं हो आपके ऊपर, तो उसका एकमात्र साधन है भगवान की भक्ति, भगवान का नाम। प्रयास करा करो, दिन में जितनी बार भी बोल पाए। कोई मूल्य नहीं लगता, कोई खर्चा नहीं होता। आदत बना लो, इसको स्वभाव बना लो। रात्रि काल उठते और रात को सोते, दोनों समय भगवान से यही मांगो कि हे भगवान, आज प्रारंभ में आपने कीर्तन में भी यही बोला, राम ना विसार,
इसकी कभी विस्मृति ही नहीं हो। जब ऐसा भाव देखा, ऐसी रुचि देखी, और भगवान भी पात्र देखते हैं, और जब कोई सुपात्र मिलता है तो ना भगवान देर लगाते हैं और ना गुरुजन देर लगाते हैं, वो तो देने के लिए बैठे, कोई लेने वाला तो मिले। जब ऐसा देखा तो एकदम भगवान ने कहा, एवमस्तु कहि प्रभु रंधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। भगवान ने कहा, एवं वस्तु ऐसा ही हो, जो मांगा मैंने दिया। तुम सदा मेरी भक्ति में लीन रहोगे। एवं वस्तु कहे प्रभु रणधीरा। और भगवान ने एकदम ही ये वरदान देते हुए कहा, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। पास में जो वानर खड़े हैं उनसे कहा कि जाओ, समुद्र तट पर खड़े हैं, कहा कि समुद्र का, सागर का, सिंधु का नीर लेके आओ, जल लेके आओ। भगवान ने समुद्र का जल उसी समय मंगाया। वानर गए, जल लाके भगवान को दिया। भगवान ने विभीषण को सामने बिठाया और सामने बिठा कर कहने लगे, जब भी सखा तभी जग मानी। हे मित्र, हे विभीषण, चाहे तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम कुछ नहीं चाहते, तुमने केवल मेरी भक्ति मांगी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव है, और जैसा मेरा स्वभाव है उसे मैं बदल नहीं सकता। अभी नीति की बात कर रहा था, तो मैं ही नीति से अलग नहीं हो सकता। मेरा ये नियम है, ये नीति है कि जो मुझे भजता है, जो मेरे पास श्रद्धा पूर्वक आता है, मेरा दर्शन कर लेता है। मोर दर्श अमोघ जग माही। मेरा दर्शन जो है वो संसार के अंदर अमोघ है, वो खाली नहीं जा सकता। जैसा मेरा बाण अमोघ है कि एक बार निकल गया, धनुष से छूट के जल पड़ा, तो अपना प्रयोजन पूरा करके ही आएगा, निष्प्रयोजन हो नहीं सकता, काम किए बिना वापस नहीं आ सकता। इसी तरह मेरा दर्शन, जब भी कोई जीव मेरा दर्शन करेगा, कुछ ना कुछ उसे मिलेगा ही। मोर दर्श अमोघ जग माही, इसके राम तिलक तही सारा, सुमन वृष्टि नव भई अपारा। भगवान राम ने ऐसे वचन कहे, इतना बोल के क्या किया, वो जो जल मंगाया है समुद्र का, विभीषण को बिठाया और उस जल से अभिषेक करने लगे। उस जल से ही स्नान करने लगे। अब यहां लोग शंका करते हैं कि जब किसी का अभिषेक किया जाता है तो खारे जल से नहीं, मीठे जल से करते हैं, और समुद्र का जल तो खारा है या मीठा है? समुद्र का जल खारा है और अभिषेक करना है, और समुद्र तट पर भगवान कर रहे हैं, दूसरा जल भी उपलब्ध नहीं। समुद्र किनारे आए, फिर भी पीने के लिए कोई तो व्यवस्था की होगी, वो जल नहीं मंगाया, समुद्र का ही जल मंगाया और उसके द्वारा ही अभिषेक करने लगे। तो खारे जल से भगवान अभिषेक, कहते हैं कि भगवान के हाथ में जो आ गया वो खारा रह ही नहीं सकता। जो भगवान के हाथ में आ गया उसको मीठा हो ही जाना है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले।
भगवान तो इतने मीठे हैं कि उनके हाथ में आते ही खारा भी मीठा हो जाता है। आप इस संसार के समुद्र में रहते हैं, समुद्र जैसे खारे बन गए हो तो भी कोई चिंता नहीं, अपनी उंगली अपना हाथ भगवान के हाथ में पकड़ा दो, आप मीठे हो जाएंगे। आप देखेंगे आपके स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा, आपके बोलने में परिवर्तन आ जाएगा, आपकी चाल में परिवर्तन आ जाएगा, आपके हाल में परिवर्तन आ जाएगा। एक बार अपना हाथ पकड़ा के तो देखो भगवान को, भगवान ने उस जल से अभिषेक किया, जल भी मीठा बना दिया और वहीं पर तिलक कर दिया, वहीं राज्याभिषेक कर दिया विभीषण का कि लंका तो जब जीतेंगे तब जीतेंगे, हमने आज ही जीत ली, आज ही अभिषेक करके तिलक करके लंकेश की घोषणा कर दी कि रावण नहीं अब लंका के राजा तुम हो। अरे भगवान ने जब ऐसा किया, सुमन वृष्टि नभ भई अपार, देवता प्रसन्न हो गए, देवताओं ने उसी दिन विजयोत्सव मना लिया। अब भगवान की बात झूठी हो नहीं सकती, भगवान ने स्वयं अपने हाथों से तिलक कर दिया, अभिषेक कर दिया, लंकेश घोषित कर दिया, तो अब रावण का मरण निश्चित है। समुद्र पार बाद में होगा, लंका पर चढ़ाई बाद में होगी, युद्ध बाद में होगा, लेकिन विजयोत्सव आज से ही प्रारंभ हो गया। जय का